दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश आनियत पर। और आज की इस वीडियो में जो हम पोएम डिस्कस करने वाले हैं उसका टाइटल है द टाइगर, जिसको लिखा है वन ऑफ द मोस्ट फेमस रोमांटिक पोएट विलियम ब्लेक ने। दोस्तों ये पब्लिश की गई थी 1794 में इनके एक पोइटिक कलेक्शन सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस में। दोस्तों इससे पहले इन्होंने सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस भी पब्लिश कराई थी जो कि बहुत ज़्यादा फेमस रही। उसके बाद इन्होंने सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस पब्लिश किया और ये भी बहुत ज़्यादा फेमस रही और यहीं से रोमांटिक पीरियड के शुरुआती समय को माना जाता है। दोस्तों जो द टाइगर पोएम है, इसके अगर फॉर्म की बात करें तो ये 6 स्टेंजाज में डिवाइड है। हर एक स्टेंजा में 4 लाइन्स हैं। जो पोएम है ये मोस्टली ट्रोकेक टेट्रामीटर में लिखी गई है, कुछ लाइनों को छोड़ करके जो कि एम्बिक टेट्रामीटर में है, जैसे पहले स्टेंजा की चौथी लाइन। जो द टाइगर पोएम है इसकी जो राइमिंग सीम है ये है AABB, यानी कि हर एक स्टेंजा एक राइमिंग कपलेट के साथ में आगे बढ़ती रहती है। दोस्तों इस पोएम में टाइगर को एक इविल की तरह सिंबलाइज किया गया है, एक इलनेस की तरह सिंबलाइज किया गया है। ये कैसे है, ये किस तरह से सिंबलाइज किया गया है, इसको हम पोएम के अंत होते होते समझ जाएंगे। इसके लिए हमारे इस वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें। बिना किसी देरी के आज की अपनी वीडियो हम शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कर दें। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की अपनी वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों विलियम ब्लेक का जन्म 28 नवंबर 1757 को सोहो, लंदन, इंग्लैंड में हुआ था और इनका देहांत 12 अगस्त 1827 को, जब ये 69 ईयर्स के थे, चेरिंग क्रॉस, लंदन, इंग्लैंड में हुआ था। ये ऑक्यूपेशन से एक पोएट थे, एक पेंटर थे और एक प्रिंट मेकर थे। इन्होंने रॉयल एकेडमी ऑफ आर्ट्स में पढ़ाई की थी। इनके कुछ नोटेबल वर्क्स हैं जैसे कि सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एंड एक्सपीरियंस। दोस्तों ये दोनों अलग अलग पोएम हैं, अलग अलग पोएटिक कलेक्शंस हैं, जिसमें से जो द सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस है वो आज हम उसमें से एक पोएम आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इनके अदर नोटेबल वर्क्स हैं जैसे द मैरिज ऑफ हेवन एंड हेल, द फोर जुआज, जेरूसलेम, मिल्टन। ये सभी इनके पोएम्स रहे हैं। तो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं आज के अपने पोएम पर। तो दोस्तों यहाँ पर पोएम स्टार्ट होता है जहाँ पर विलियम ब्लेक टाइगर को एड्रेस करते हुए लिखते हैं, टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट इन द फॉरेस्ट्स ऑफ द नाइट। यानी टाइगर टाइगर यानी ओ टाइगर बर्निंग ब्राइट, तुम चमक रहे हो। यहाँ पर बर्निंग ब्राइट क्यों कहा गया? क्योंकि जो टाइगर का रंग होता है वो ऐसा लगता है कि वो जल रहा है। जलने का यानी ऑरेंज कलर का होता है, उसमें स्ट्रिप्स होती हैं, धारियाँ होती हैं ब्लैक कलर की। तो ऐसा लगता है रात के अंधेरे में कि कुछ जल रहा है। तो इसीलिए यहाँ पर टाइगर को कहा गया कि तुम जलते हुए चमक रहे हो इस रात के अंधेरे में, इस जंगल में। What immortal hand or eye could frame thy fearful symmetry? यानी कि जो आग होती है वो अत्यंत भयावह होती है। भयावह यानी कि उसको देख करके लोग डरते हैं, फियर्स होता है। तो इसीलिए यहाँ पर लिखते हैं कि What immortal hand or eye, इमॉर्टल यानी अमर, जो मर नहीं सकता। ऐसा कौन सा अमर हाथ या आँख, यानी ऐसा कौन व्यक्ति है जो अमर है, जिसने अपनी हाथों और आँखों से कुड फ्रेम दाई फेयरफुल सिमेट्री। फ्रेम मतलब बनाना, सिमेट्री मतलब आकार, फियरफुल मतलब भयावह, खतरनाक। अगर ऐसा कौन सा इमॉर्टल हैंड और आई है जिसने इतने फियरफुल सिमेट्री को फ्रेम किया, इतने भयावह आकार को बनाया। यानी कि टाइगर, तुम इस रात के अंधेरे में, इस जंगल में जलते हुए दिख रहे हो, चमक रहे हो। आखिर तुमको किस अमर हाथों ने और आंखों ने बनाया है? इन वॉट डिस्टेंट डीप्स और स्काईज बर्nt द फायर ऑफ दाइन आईज। दाइन मीन्स योर, आईज मीन्स आंख, डिस्टेंट मतलब दूर, दूरी, डीप्स मतलब गहराई, स्काईज मतलब ऊंचाई। यानी कि कितनी दूर जा करके जो आपकी आंखें हैं, जो तुम्हारी आंखें हैं, वो एक फायर की तरह दिख रही हैं। तो आखिर वो फायर कहाँ से आया है? वो किसी बहुत ही गहरे जगह से, किसी खाई से लाया गया है,
या फिर कहीं दूर आसमानों से सबसे ऊंचाई से लाया गया है? आखिर वो आग लाया कहाँ गया से जो तुम्हारे आंखों में दिख रहा है? ऑन वॉट विंग्स डेयर ही एस्पायर, वॉट द हैंड डेयर सीज द फायर। ऑन वॉट विंग्स, किन परों पर, किन पंखों से, डेयर ही एस्पायर, एस्पायर मतलब होता है कुछ पाने की बहुत ही प्रबल तीव्र इच्छा। आखिर उसने कौन से ऐसे पर लगा करके वहां तक की जगह को, वहां तक के सफर को तय किया होगा कि उसके अंदर इतनी प्रबल इच्छा है कि वो उस आग को पा करके तुम्हारी आंखें बनाए, जिससे तुम्हारी आंखें एक आग की तरह दिखे। वॉट द हैंड डेयर सीज द फायर, और आखिर वो हाथ कैसे होंगे जिसने ये डेयर किया, जिसने ये रिस्क लिया। सीज द फायर, कौन सा रिस्क? सीज मतलब बंद करना, पकड़ना, फायर मतलब आग। तो इस पूरे स्टेंजा का ये मतलब है कि आखिर वो व्यक्ति कौन है जो बहुत दूर, काफी डिस्टेंस पर, किसी गहरे खाई में या किसी सबसे ऊंचे स्थान से आखिर किस पंख के सहारे वहां तक पहुंच करके उसने कैसे डेयर किया कि वो आग को अपने हाथों में बंद करे, जिस आग से तुम्हारी आंखें बनाई गई हैं, जो कि एक आग की तरह जलती हुई दिख रही हैं। ठीक है, थर्ड स्टेंजा पर बढ़ते हैं। यहां पर विलियम ब्लेक लिखते हैं, एंड वॉट शोल्डर एंड वॉट आर्ट, और आखिर वो कौन सा कंधा था और वो कौन सी कला थी उसमें। कुड ट्विस्ट द sinews ऑफ दाई हार्ट, आखिर वो किस कला से, किस कंधे की कला से उसने तुम्हारे हार्ट के, तुम्हारे इस दिल के सिन्यूज, सिन्यूज मीन्स होती है महानाड़ी, नाड़ी यानी कि नस, उस नस को सिन्यूज कहते हैं जो कि मांसपेशियों को हमारे हड्डियों से जोड़ती है, कनेक्ट करती है। तो आखिर उस शोल्डर में, या कि वो कैसा शोल्डर था या फिर उसके पास कैसी कला थी जिसने तुम्हारे इस हृदय को इस महानाड़ी से मोड़ करके बनाया है। कुड ट्विस्ट, मोड़ा है या मोड़ सकता था, सिन्यूज, इस महानाड़ी को, ऑफ दाई हार्ट, तुम्हारे दिल के, तुम्हारे दिल के जो नसें हैं उसको उसने मोड़ करके तुम्हारी हड्डियों से जोड़ा है। आखिर वो कितने कलाएं जानता है, वो किस प्रकार का कला है। एंड वेन दाई हार्ट बिगेन टू बीट, और जब तुम्हारा ये हृदय बिगेन टू बीट, जब ये बीट करना शुरू किया, वॉट ड्रेड हैंड, वॉट ड्रेड फीट, ड्रेड मीन्स होता है बहुत ही खतरनाक, खूंखार दिखने वाला। तो जब तुम्हारा हृदय, तुम्हारा ये जो हार्ट है वो बीट करना शुरू हुआ, फिर तुम्हारे हाथ और तुम्हारे पैर बने जो कि बहुत ज़्यादा भयावह दिखते हैं, बहुत ज़्यादा खूंखार या खतरनाक दिखते हैं। फिर वो आगे अगली स्टेंजा में बताते हैं, वॉट द हैमर, वॉट द चैन, इन वॉट फर्नेस वॉज दाई ब्रेन। अब यहाँ पर ब्रेन की बात कर रहे हैं और यहाँ पर ये बता रहे हैं कि जो तुम्हारा ब्रेन है वो, या फिर तुम्हारी पूरी बॉडी एक लोहार के द्वारा बनाई गई, एक ब्लैक स्मिथ के द्वारा बनाई गई। कैसे? वॉट द हैमर, कौन सा हथौड़ा था, वॉट द चैन, कौन सी जंजीर थी, इन वॉट फर्नेस, किस भट्ठी में, वॉज दाई ब्रेन, तुम्हारा दिमाग था या तुम्हारा दिमाग बनाया गया। वॉट द एनविल, एनविल एक निहाई को कहते हैं, निहाई उस चीज़ को कहते हैं जिस पर लोहार किसी चीज़ को रख करके ठोकता है, पीटता है। जैसे आप लोग हथौड़े देते हैं बनने के लिए, या फिर आप लोग हंसिया, या फिर कोई भी कुदाल, आप लोगों में से जो खेती करता हुआ इसी चीज़ों को जानता होगा। तो वो चीज़ें जब वो लोहार के पास हम लेकर के जाते हैं तो वो गर्म करता है उसको और फिर किसी चीज़ पर रख करके पीटता है। तो जिस चीज़ पर वो रखता है उसी को हम कहते हैं निहाई, उसी की इंग्लिश है एनविल। तो किस एनविल के मदद से तुम्हारा ब्रेन बनाया गया। वॉट ड्रीड ग्रैस्प, आखिर वो जो पकड़ थी वो कितनी भयानक रही होगी। डेयर इट्स डेडली टेरर्स क्लैस्प, जिसने इस डेडली यानी अत्यंत खूंखार, टेरर्स भयावह चीज को क्लैस्प किया, पकड़ा। अब यहाँ पर ये पूरे स्टेंजा में ये कह रहे हैं कि आखिर वो कौन सा लुहार था जिसने अपनी हैमर की मदद से, अपने चैन की मदद से तुम्हारे इस खूंखार,
इस भयावह चीज़ को, भयावह शरीर को, भयावह दिमाग को पकड़ करके एनविल यानी निहाई पर पीट करके भट्टी में जला करके तुम्हारा दिमाग बनाया। आखिर वो कौन था? फिर वो आगे बढ़ते हैं और लिखते हैं, When the stars threw down their spears, जब तारों ने अपने हथियार फेंक दिए। स्पीयर्स मतलब होता है हथियार। तो जब तारों ने अपने हथियार फेंक दिए, एंड वाटर्ड heaven विथ दियर टीयर्स, और अपने आंसुओं से पूरे heaven को, पूरे स्वर्ग को भर दिया। डिड ही स्माइल हिज वर्क टू सी, तो क्या जिसने तुम्हें बनाया है उसने तुमको बना करके, देख करके मुस्कुराया इस चीज पर? डिड ही हु मेड द लैम्ब मेक दी, क्या जिसने लैम्ब को बनाया है उसने ही तुम्हें बनाया? अब यहां पर हमको समझ में आता है कि टाइगर को किस तरह से सिंबलाइज किया जा रहा है। यहां ध्यान से समझिए, जो टाइगर है वो एक एविल का सिंबल यहां पर दिखाया गया है। यानी समाज में जितनी भी बुराइयां हैं, जितने भी बुरे लोग हैं, और उन सब के जितने बुरे बर्ताव या कर्म हैं, उसको यहाँ पर टाइगर दिखाया गया है। तो यहाँ पर जो राइटर है हमारे विलियम ब्लेक, वो यही उस टाइगर से, यानी कि उस बुराइयों को एड्रेस करते हुए उससे पूछ रहे हैं कि तुम जो इतने खतरनाक हो, तुम जो इतने भयावह हो, तुमको किस तरह से ये बनाया गया है, और क्या उसी ने तुमको बनाया है जिसने लैम्ब को बनाया है? दोस्तों, लैम्ब को दो चीज़ों से हम सिंबलाइज कर सकते हैं। एक तो जीसस क्राइस्ट को लैम्ब से सिंबलाइज किया जाता है पोएट्स के द्वारा, या फिर लैम्ब को हम ये कह सकते हैं जो अच्छाई है समाज में। तो यानी कि लैम्ब के रूप में अच्छाई और टाइगर के रूप में बुराई, इन दोनों चीज़ को यहाँ पर सिंबल देकर दिखाया गया है और उसके बारे में बात किया जा रहा है। और वही पूछा जा रहा है कि क्या जिसने लैम्ब को बनाया, यानी जिसने समाज में अच्छाइयों को बनाया, अच्छे लोगों को बनाया, उनके अच्छे कर्मों को बनाया, क्या उसी ने तुम्हें बनाया है? यानी कि क्या उसी ने इस संसार में बुराइयां भी रखी हैं, बुराइयां भी भरी हैं? इस तरह से इसको सिंबलाइज करते हैं। और लास्ट पैराग्राफ में फिर से वो अपने पहले लाइन को डिस्कस करते हैं, टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट इन द फॉरेस्ट ऑफ द नाइट, व्हाट इमॉर्टल हैंड और आई डेयर फ्रेम दाई फेयरफुल सिमेट्री। यानी कि टाइगर टाइगर, जो कि तुम इतने चमकीले दिख रहे हो इस अंधकार में, इस जंगल के अंधकार में, वो कौन से इमॉर्टल हैंड्स हैं और आंखें हैं जिसने इस फियरफुल, इस भयावह सिमेट्री को, आकार को बनाया है? और इस तरह से यहाँ पर ये पोएम ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये पोएम आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको कोई भी सजेशन देना है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आपको कोई टॉपिक पढ़ना है या समझना है तो आप उसके बारे में भी कमेंट करके हमसे डिस्कस कर सकते हैं। मैं ट्राई करूँगा आपकी हेल्प करने की। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।